होम लोन की ब्याज दरों के 15 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने से रियल एस्टेट सेक्टर का कोरोना के कहर से बाहर निकलने का भरोसा बढ़ गया है। कोरोना के बीच जारी आर्थिक कमजोरी के दौर में आरबीआई ने लगातार रेपो रेट घटाया है, जिसके नतीजे में बैंकों ने ब्याज दर घटाई है। इसके असर से आज महज 6.6% की दर पर होम लोन मिल रहा है। डेवलपर्स का दावा है कि इस सस्ते होम लोन की वजह से घर खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीदने का ये सबसे सही समय नजर आ रहा है। इस समय होम लोन का जो रेट है वो 15 साल में सबसे नीचा रेट है, जिसके अंदर अगर कोई कस्टमर को रियल एस्टेट में निवेश करना है और उसको होम लोन की जरूरत है तो वो इसके लिए सबसे बेहतर समय। एचएफसी के द्वारा कस्टमर्स के लिए काफी बेनिफिट्स लाए गए हैं, जिससे रियल एस्टेट के अंदर डिमांड और बूस्ट दोनों ही देखा गया है। आरबीआई ने पिछले साल रेपो रेट कम करके रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। आप देखेंगे कि जो प्राइस है रियल एस्टेट का वो भी बढ़ा है, जो सेल्स की वॉल्यूम है वो भी बढ़ी है, और जो नंबर ऑफ बैंक लोन्स अप्लाई होते हैं स्टेट बैंक के अंदर, प्राइवेट बैंक्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि होम लोन कम कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसकी वजह से होम लोन की एप्लीकेशन भी बढ़ी और डिसबर्समेंट भी बढ़ी है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की आवास योजना क्यों ना हो, या अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर क्यों ना हो, या कोई और रेंटल हाउसिंग स्कीम क्यों ना हो। अगर मौजूदा ब्याज दरों की तुलना कुछ बरस पहले लिए गए होम लोन से करें तो समझ आता है कि इस वक्त ईएमआई के बोझ में कितनी बड़ी कमी आई है। 15 साल के लिए 30 लाख रुपए के होम लोन पर 9% ब्याज दर पर बतौर ईएमआई 30,500 रुपए देने होंगे। वहीं 6.25% की ब्याज दर पर ईएमआई का बोझ 26,500 होगा, यानी 4,000 रुपए का फायदा आज की तारीख में लोगों को होम लोन लेने पर हो रहा है। जाहिर है कि फायदेमंद सौदा हो सकता है, और अगर 15 साल तक इसी ईएमआई पर होम लोन चलता रहे तो फिर ग्राहकों को कुल 14% की बचत होगी। हालांकि ब्याज दरें ऊपर नीचे होती रहती हैं और ये आंकड़ा केवल मौजूदा दौर में घर खरीदने का फैसला लेने में मददगार है। कंज्यूमर जो अपना डिसीजन लेने के लिए हिचकिचा रहे थे, अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर रहे थे, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनकी ईएमआई अब कम रहेगी कम इंटरेस्ट रेट के चलते। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट सप्लाई साइड पे कितना रहेगा, रियल एस्टेट डेवलपर इसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, ये अभी देखने वाली बात है। और मेरी सलाह यही रहेगी कंज्यूमर्स को कि जब भी आप होम लोन लेते हैं, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपका होम लोन 15 से 20 साल की समय सीमा का होता है। तो इसमें जो अभी इंटरेस्ट रेट है, इसको तो मद्देनजर रखना ही चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट ओवर द लॉन्गर पीरियड भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन केवल मौजूदा ब्याज दर के आधार पर होम लोन लेकर घर खरीदने का फैसला करना समझदारी नहीं होगा। जैसे ही बेस रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये ब्याज दर भी बदल सकती है। ऐसे में घर खरीदने का फैसला करने से पहले तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करना जरूरी है। अपनी नौकरी, आमदनी और जरूरतों को जहन में रखकर घर खरीदना फायदेमंद रहेगा। अगर अभी कम ईएमआई के लालच में ज्यादा बजट का घर खरीद लिया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जेब का बजट बिगाड़ दे। यानी अगर सब कुछ सही है तो ही कम ईएमआई के इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।